हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को हमारे साथ मिलकर और बेहतर बना रहे होंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं बेटा मैथ स्पेशल, और मैथ स्पेशल की जब हम बात करते हैं तो हमने तीसरा चैप्टर यानी टाइम एंड वर्क, जिसको हम कहते हैं समय और कार्य, स्टार्ट किया हुआ है। अगर मैं इस चैप्टर्स की बात करता हूं तो बेटा मैंने इसको सबसे पहले इस चैप्टर्स के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपके सामने डिस्कस किया, और उसके बाद मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे हमारे साथ में जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ेंगे। ठीक है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर बच्चों को है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम्स है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम्स है, या किसी भी तरह का कोई भी समस्या है, तो वो बच्चा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो बेटा आज की हमारी टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, थर्ड क्लास। तो बताओ जल्दी से सभी बच्चे एक बार स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी बच्चे रेडी है ना? ध्यान रखना बेटा हर एक स्टूडेंट कि ये जो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये बेटा सारी क्लासेस कॉन्सेप्ट क्लासेस है। मतलब यहाँ पर आप चीजें सीख रहे हो कि एक्चुअल में जो भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, उन्हें हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि चैप्टर के बाद मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं, जैसे एसएससी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, रेलवे के और बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर। तो वहां से हमें थोड़ा ये आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न ये है, और ऐसे क्वेश्चंस क्या हम जो कॉन्सेप्ट क्लासेस पढ़ते हैं वहां से रिलेट करते हैं या नहीं करते। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूं। ठीक है, और एक एक क्लास के लिए बेटा बहुत अच्छे से मैं हर तरीके से कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छा प्रयास किया जाए। ठीक है, चलो आज की जो क्लास है बेटा क्लास नंबर थर्ड है। और अगर मैं टाइप की बात करता हूं, टाइप अगर बेटा मैं किसकी बात करता हूं, टाइप की, तो टाइप नंबर भी आज हमारा थर्ड स्टार्ट होने वाला है। टाइप नंबर थर्ड के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो आपको आज मेन पॉइंट ध्यान रखना है वो बेटा ध्यान ये रखना है कि मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आपको ये कैलकुलेट करना है कि कोई भी कार्य है कितने समय में होगा, कितने टाइम में होगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी मतलब अगर आपको समय कैलकुलेट करना है, समय, तो बेटा इसके लिए मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर आप कार्य को डिवाइड कर देते हो किससे, क्षमता से, एफिशिएंसी से डिवाइड करते हो, तो वो आपका समय निकल कर आता है। ठीक है, क्या निकल कर आता है? समय निकल कर आता है। अब जो हमारा टाइप नंबर थर्ड स्टार्ट होता है वहां पर बेटा हमें नीड ये पड़ेगी कि हम कहीं ना कहीं ये फाइंड आउट करेंगे उसमें कि हमने कितना काम किया हुआ है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा अगर मैं यहीं से इस फॉर्मूले से आपसे ये पूछने लगूं कि बताइए कार्य कितना हुआ है, कार्य कितना हुआ है, या कार्य है कितना, तो आप क्या काम करोगे बेटा, समय का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, समय का मल्टीप्लाई क्षमता में कर दोगे, है ना। यानी अगर आप एफिशिएंसी यानी क्षमता की मल्टीप्लाई बेटा किसकी, एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, आप समय में करोगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में काम है कितना, या एक्चुअल में काम करा गया कितना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बस यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, जैसे कि मान लिया मैं आपको इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूं, है ना, एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूं। मान लिया मैंने आपसे कहा कि जो ए पर्सन ए है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कोई भी काम है वो किसी काम को ए जो है वो 10 दिन में कर सकता है। और अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि जो ए है ना बेटा, ए की जो क्षमता है, ए की जो एफिशिएंसी है वो है 3, कितना है, 3 कार्य की, मतलब वो 3 कार्य करता है। ठीक है, अब एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको समझाया था कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक यूनिट टाइम में किया गया वर्क जो होता है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 3 काम करता है। तो बेटा अगर मैं यहां से ये फाइंड आउट करना चाहूं कि बताइए कार्य है कितना, अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहूंगा, तो आपको मैंने क्या कहा कि आप एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई किस में कर दोगे, समय में कर दोगे। अगर मैं ए की बात करता हूं, ए की एफिशिएंसी कितनी बेटा, 3 काम करता हो, कितना, 3 काम।
और बताओ वो उस पूरे काम को करने में कितना समय बोल रहा है, 10 डेज बोल रहा है। इसलिए मैं 3 का मल्टीप्लाई 10 में करूंगा तो 3 धाम कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। ये जो 30 है ना बेटा, ये 30 कार्य को डिनोट करता है कि कार्य हुआ कितना है या कार्य है कितना, ठीक है, ये चीज डिनोट करता है। तो बस आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज की टाइप नंबर 3 की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन में कहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इज 24 डेज, ठीक है। इफ दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज, अगर वे दोनों काम 5 दिन तक एक साथ करते हैं तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल रिमेन। तो उसने कहा है कि बताओ कितना भाग काम का शेष रह गया है, कितना भाग कह लो या कितना अंश बोल रो, वो कितना पार्ट रह चुका है, हमसे क्वेश्चंस में ये पूछा गया है, ठीक है। हमने कैसे करो क्वेश्चन, देखो सबसे पहले ए 18 और बी कितना बेटा 24 दिन बोला है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, उसने कहा ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, 18 डेज में कर सकता है, और अगर हम बात करते हैं बेटा बी की, तो वो उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, 24 डेज में कर सकता है। तो सबसे पहला काम आपका बेटा ये है कि आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूंगा तो बेटा 18-24 का एलसीएम लेना आपको। अब देखो बेटा मैं हर बार आपको एलसीएम लेना ऐसे नहीं सिखाऊंगा, कोशिश आप ये करो, कोशिश आपने ये भी करनी है बेटा कि आप किसी तरीके से जल्दी से कैसे निकालोगे एलसीएम, ठीक है। वो थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, अगर टेबल आपके लर्न होगे उससे आएगा, ठीक है। 24 अगर मैं 18 का एलसीएम लूंगा तो देखो मुझे पता 18 को मैं लिख सकता हूं कितना 9 इंटू 2, और 9 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर इंटू कितना आएगा बेटा 2 आएगा। अगर मैं बात करता हूं 84 की 8 इंटू 3 यानी 2 रेज़ टू दी पावर इंटू कितना आएगा बेटा 3 आएगा। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो जो कॉमन नंबर है उसकी मैक्सिमम पावर 3, यहां पर भी 3 है, कॉमन नंबर की मैक्सिमम पावर कितनी बेटा 3 का स्क्वायर। ऐसे दूसरा कॉमन नंबर क्या आपके पास 2 है, तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा 2 रेज़ टू दी पावर 3। तो ये आ गया तुम्हारा 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8 निम कितना होगा बेटा 72 हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसका एलसीएम कितना आएगा 72 आएगा, जो कि मुझे डायरेक्टली दिखाई भी दे रहा है कि एक्चुअल में इनका एलसीएम है कितना। अब मैं बार बार एलसीएम आपके सामने नहीं निकालूंगा, आपने खुद से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। चलो भाई अब देखो यहाँ पर क्या ए किसी काम को 18, बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना होगा बेटा 72 हो गया। अगर मैं इस 72 की बात करता हूं बेटा, यही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल वर्क है, कुल कार्य है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं निकालूंगा बेटा ए की एफिशिएंसी। अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालूंगा तो ये कितना आएगा बेटा जल्दी से बताओ, ये कितना आएगा 18 चौक कितना होता है बेटा 72 होगा, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 4 और 24 दूनी 48 और 24 पे कितना होता है 72, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बेटा 3 आ गया। अब इन्होंने क्वेश्चंस में ये कहा, इन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे ये कहने लगूं कि 5 डेज का वर्क बताओ कितना है ना, 5 डेज का वर्क बताओ, वर्क ऑफ 5 डेज है ना। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ए और बी का 5 डेज का वर्क बताओ, यानी सिंपल अगर मैं आपसे कहता हूं ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो मैंने अभी आपको बात समझाई थी कि जब भी हम कार्य निकालते हैं ना बेटा, तो हम कार्य कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, टाइम में। जैसे कि मुझे पता है मुझे 5 दिन का कार्य निकालना है, तो बताओ बेटा ए एक दिन में कितना काम करता है 4 करता है। अगर मैं आपसे कहूं बी एक दिन में कितना करता है 3 करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों एक दिन में 7 काम कर रहे हैं। अगर मैं इनसे 5 दिन तक काम कराऊंगा तो ये कितना आएगा बेटा 7 इंटू 5 कितना आ गया आपका 35 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ ये 35 कार्य वो है जो इन्होंने कर लिया। लेकिन हमसे क्वेश्चंस में ये पूछा है कि बताओ कितना अंश जो है वो काम का रह गया है। अब देखो
कितना काम रह गया है और कितना अंश रह गया, मतलब कितना भाग रह गया, कितना पार्ट रह गया, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंस होता है, सुन लेना ध्यान से बात। अगर मैं आपसे एक पूछता हूं कि रिमेनिंग वर्क बताओ यानी शेष कार्य बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रिमेनिंग वर्क यानी शेष कार्य बताइए कितना है, तो आप कहोगे टोटल वर्क कितना था बेटा 72। 72 में से कितना बेटा 35 हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालोगे, 12 माइनस के 5 कितना आएगा 7 और 6 माइनस के 3 कितना आएगा बेटा 37। तो यहां पर जो कार्य कंप्लीट हुआ है वो 35 है। जो वर्क रिमेनिंग है, शेष कार्य है, इसको रिमेनिंग, शेष को क्या बोलते हैं बेटा रिमेनिंग, रिमेनिंग। ठीक है, जो आपका रिमेनिंग है वो कितना बेटा 37 है। अब आपसे ये पूछा कितना पार्ट रह गया, तो अगर आपको क्या बताना हो कि कितना पार्ट रह गया, अगर आपको क्या बताना है बेटा शेष पार्ट बताना है, शेष हिस्सा बताना है, तो कैसे बताओगे, सुन लो आप ध्यान से। अगर आपको शेष यानी शेष जो हिस्सा है, रिमेनिंग जो पार्ट है, अगर आपको वो बताना है, तो आप ये देखो कितना पार्ट रह गया है, तो आप कहोगे 37 पार्ट रह गया है। और बेटा ये 37 कितने में से रहा है, कितने में से बेटा 72 में से रहा है, तो 37/72 विल बी द करेक्ट आंसर। 37/72 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ किसी बच्चे कोई डाउट है, बोलो किसी बच्चे कोई डाउट है। अब देखो यहां पर बेटा हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 4 क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन मैं इसी के अंदर आपको समझाता हूं, तो आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में इन चारों क्वेश्चंस का मतलब क्या। अगर मान ले क्वेश्चंस में ये पूछा जाए कि बताओ ए और बी ने कितना काम किया या कितना काम हो चुका है ना, तो किया गया कार्य अगर मैं आपसे निकलवाऊंगा, किया गया कार्य, किया गया कार्य अगर मैं आपसे निकलवाऊं, किया गया कार्य है ना, तो ये बताओ किया गया कार्य कैसे निकालोगे। ये आपका किया गया कार्य है 35, कितना है ये 35। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछूं, बताओ शेष कार्य कितना रहा, शेष कार्य कितना बताओ, शेष कार्य कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, तो आप कहोगे 72 टोटल है, उसमें से 35 हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा 37 बचा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि कार्य का किया गया हिस्सा बताओ, है ना, कार्य का किया गया हिस्सा, है ना, कार्य का किया गया हिस्सा, किया गया हिस्सा बताओ। ठीक है, मतलब वो वर्क बताना है, वो पार्ट बताना है वर्क का जो हो चुका, कंप्लीट हो चुका, तो आप कहोगे 35 हो चुका है, कितने में से बेटा 72 में से हो चुका है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं फोर्थ पार्ट में कि ये बताओ शेष कार्य का हिस्सा बताओ, शेष कार्य बताओ, या शेष ये आपसे पूछेगा शेष हिस्सा बताओ, शेष कार्य का हिस्सा नहीं, आपसे क्या पूछेगा कि रिमेनिंग पार्ट बताओ, रिमेनिंग पार्ट, शेष हिस्सा पूछता है अगर आपसे, तो आप कहोगे रिमेनिंग कितना बेटा, रिमेनिंग है 37, लेकिन ये 37 है कितने में से, वो है 72 में से। तो बस ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में क्वेश्चंस का मतलब क्या है और क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। ठीक है, बोलो बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट है इस बात में तो बताओ। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमसे जो भी चीज पूछी जा रही है हम उसको इजीली आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चंस में क्या कहा गया है देखो ध्यान से। क्वेश्चंस में कहा है ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 30 डेज। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। मतलब कितना हिस्सा जो है वो अभी काम का रह गया है, कितना हिस्सा काम का रह चुका है। तो बेटा पहले यहां पर लिख लेंगे, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं, ए किसी काम को कितने दिन में कर देगा बेटा 24 डेज में कर देगा। अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी उसी कार्य को 30 डेज में कर देगा।
और इन्होंने कितने दिन तक काम किया बेटा, 8 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया। तो अब देखो, अगर मैं बात करता हूं बेटा इनके टोटल वर्क की, तो आप कैलकुलेट करना, इनका टोटल वर्क कितना आएगा, 120 आएगा। कितना आएगा बेटा, 120। ये कुल कार्य है। अगर एफिशिएंसी ऑफ ए आप निकालोगे तो 24 पंजे कितना होता है बेटा, 120 होता है। एफिशिएंसी अगर आप बी आप निकालोगे तो 3 चौक कितना होता है, 12 होता है। यानी आपने ए की एफिशिएंसी भी निकाल ली, ए का एक दिन कार्य भी निकाल लिया, और बी का एक दिन का भी कार्य आपने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। तो अब आप क्या काम करोगे, ए प्लस बी का 8 डेज का वर्क है ना, 8 दिन का कार्य आप यहां पर निकाल लोगे, 8 दिन का कार्य, ठीक है। बताओ ए कितना काम करता है बेटा, 5 काम करता है, बी कितना करता है, 4 काम करता है। तो इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करेंगे। अगर आप इनसे काम कराओगे कितना, 8 दिन काम कराओगे, तो 9 अट्ठे कितना होता है बेटा, 72 काम होता है ना। तो वर्क कितना हो गया, 72 हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ रिमेनिंग वर्क बताओ, यानी शेष कार्य बताओ, रिमेनिंग वर्क बताओ, शेष कार्य, ठीक है। तो आप कहोगे 120 टोटल है, उसमें से कितना बेटा, 72 माइनस करना आपको। माइनस करो, 10 माइनस के 2 कितना आएगा बेटा, 8 आएगा, ठीक है। यहां पर कितना आएगा रिमेनिंग, यह 1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1, 1 से क्या बन गया, 11, 11 माइनस का 7 कितना आ गया बेटा, 48 आ गया। कितना आ गया, 48। तो 48 जो है टोटल वर्क है जो रिमेनिंग रह गया है। हो कितना गया बेटा, हो गया 72। लेकिन आपसे पूछा है कि रिमेनिंग पार्ट बताओ, आपसे यही तो पूछा है क्वेश्चंस में कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, है ना। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट यानी कितना शेष रह गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि शेष हिस्सा बताओ, यानी इसका मतलब शेष हिस्से का मतलब क्या होता है बेटा, कि रिमेनिंग पार्ट बताओ वर्क का। रिमेनिंग पार्ट अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप कहोगे शेष कितना रह गया बेटा, 48 रह गया। और कितने में से बेटा, 72, 120 में से, है ना। 120 में से इतना पार्ट रह गया। अब आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। बताओ, 24 दूनी कितना होता है बेटा, 48, और 24 पंजे कितना होता है, 120। तो 2/5 विल बी दी करेक्ट आंसर। 2/5 विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। कर सकते हो इस तरीके से, वेरी गुड। देखो, हर टाइप के क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं वो इसलिए थोड़े से एक्स्ट्रा करा रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा साथ के साथ में प्रैक्टिस भी होती रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड बी 12 days इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 5 days, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क इज। रिमेनिंग पार्ट आपको निकालना बेटा, जल्दी से सोल्व करो खुद से, एक बार खुद से सभी बच्चे सोल्व करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जल्दी करो, फास्ट एकदम। मैं आपको टाइम देता हूं 2 मिनट का इसके लिए। सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो क्वेश्चन सोल्व ना कर रहा हो। हर एक बच्चे को क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या बेटा सोल्व सभी बच्चों ने, बोलो।
देखो भाई, जितने बच्चों ने सोल्व कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा वो देखेंगे यहाँ पर। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बेटा दोनों ने मिलकर क्या दिन तक कार्य किया? 5 दिन तक कार्य किया है, तो आपसे शेष हिस्सा पूछा है ना। तो अगर आप इनका एलसीएम लोगे 9 और 12 का, तो कितना आएगा बेटा? 36 आएगा, 36। तो 9 चौक कितना होगा? 36, और 12 तिया कितना आएगा बेटा? 36। तो ये आपका टोटल आ गया, एफिशिएंसी आ गया। अब इन्होंने क्या दिन तक वर्क किया, एक बार ये चेक बताओ। 5 डेज तक किया, तो आप क्या निकालोगे बेटा? ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य आप यहां पर निकालोगे। अब मुझे एक बात बताओ, ए कितना काम करता है एक दिन में? 4। बी कितना करता है बेटा? 3। तो अगर मैं 5 दिन तक काम कराऊंगा तो ये कितना आएगा? 7 पंजे 35 काम आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं शेष कार्य बताओ, है ना, अगर मैं आपसे पूछता हूं शेष कार्य बताओ, यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं रिमेनिंग वर्क बताइए, है ना, नहीं रिमेनिंग, हाँ शेष कार्य बताइए, रिमेनिंग वर्क बताइए कितना है। तो आप रिमेनिंग वर्क कितना बताओगे बेटा? ये बताओगे आप 36 माइनस के 35, तो कितना आ गया आपका? 1 आ गया। आपसे पूछा है कि आप ये बताओ कि कितना हिस्सा रह गया, है ना, कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क, है ना। तो रिमेनिंग पार्ट आपको निकालना वर्क का, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क, कार्य का जो शेष हिस्सा है वो बताओ कितना है। तो आप कहोगे सर एक हिस्सा रह गया है, और कितने में से एक रहा है बेटा? 36 में से। तो 1/36 विल बी द करेक्ट आंसर, 1/36 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो बेटा, किसी को डाउट हो तो बताओ। इजी क्वेश्चंस है, मैं उम्मीद करता हूं हर एक बच्चों ने क्वेश्चंस को सोल्व भी कर लिया होगा। ठीक है, आंसर मैच कर लेना जो आपका हमारा आ रहा है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। ए अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 3 डेज, ए किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी उसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष रहेगा? बेटा ऐसे ही क्वेश्चन है ना, 3 और कितना 7 दिन दिया हुआ और 2 दिन तक काम करवा रहे हैं। ए किसी कार्य को 3 दिन में और बी उसी कार्य को 7 दिन में करता है। ठीक है बेटा, तो एलसीएम कितना आएगा? 21, 3 सत्ते 21 और 7 तिया 21। ठीक, तो इन्होंने 2 दिन तक कार्य किया, तो आप क्या काम करो, सीधा सीधा ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य निकाल लो। 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य। तो बताओ ए कितना काम करता है बेटा? एक दिन में 7 काम करता है। बी कितना करता है? 3 काम करता है। अगर मैं 2 दिन तक काम कराऊंगा तो कितना काम आ जाएगा बेटा? 20 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ रिमेनिंग वर्क बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ रिमेनिंग वर्क बताओ, मतलब शेष कार्य बताओ कितना रह गया, तो अगर आप शेष कार्य फाइंड आउट करोगे बेटा, तो टोटल 21 है, उसमें से 20 हो चुका है, तो कितना आ गया बेटा? 1 बच गया। भाई टोटल वर्क कितना है? 21, 20 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो कितना रिमेनिंग आएगा? 1 आएगा। लेकिन आपसे पूछता है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क, है ना, शेष हिस्सा पूछा है आपसे। क्या पूछा है बेटा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क, पार्ट ऑफ द वर्क आपसे पूछा है। इसका मतलब ये पूछ रहा आपसे कि कार्य का शेष हिस्सा बताओ कितना है। तो बेटा ये बात आप ध्यान रखना, जब भी वो पार्ट पूछता है ना, तो पार्ट कितना है? रिमेनिंग 1 है, और वो है कितने में से बेटा? 21 में से। टोटल कितना? 21। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, 1/21 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कर सकते हो, बोलो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चंस में कहा है कि अनिल एंड करण, अनिल और करण मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। करण और हिमांशु 25 दिन में, और हिमांशु और अनिल 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हिमांशु उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बेटा सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर जैसे इसने कहा अनिल और करण, तो अनिल को ए से डिनोट कर लो और करण को के से। तो अगर ये दोनों बेटा मिल जाएं तो किसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे? 20 दिन में करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा करण और हिमांशु, है ना, करण और हिमांशु की अगर मैं बात करता हूं तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 25 दिन में कर सकते हैं। और उसके बाद हिमांशु और अनिल 50 दिन में, हिमांशु और अनिल उसी कार्य को
50 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है बताइए अकेला हिमांशु उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बताइए बेटा अकेला हिमांशु उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा गया है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना मैं आपको समझाता हूं, इस तरीके से ध्यान से समझो। सबसे पहला काम आपका बेटा यही है कि इन नंबर्स का आपने एलसीएम लेना है। अगर मैं इन नंबर्स के एलसीएम की बात करता हूं तो बेटा इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बेटा 100 आएगा, यानी कार्य जो है वो कितना है 100 है। एफिशिएंसी ऑफ ए और के की एफिशिएंसी निकाल लो, 20 पंजे 100। ऐसे ही बेटा इसकी एफिशिएंसी निकालोगे 25 चौका 100 और 50 दूनी क्या आएगा 100 आएगा। अब देखो एक तो अनिल है, एक हिमांशु और एक करण है, ये 3 पर्सन है। अब अगर आप मुझे ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये जो अनिल और करण है ये जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद करण और हिमांशु जब एक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो ये 4 काम कर रहे हैं। और हिमांशु और अनिल जब हिमांशु और कौन क्या नाम है उस पहले का अनिल, अगर ये दोनों काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं बेटा 2 काम कर रहे हैं। तो ये जो तुम्हारे पास 5 4 और 2 है, क्या ये वो काम नहीं है जो इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग है। तो हम क्या काम करते हैं बेटा इनको सबको ऐड कर लेते हैं। मतलब यहां पर आप ध्यान से देखो करण ने क्या बार काम किया 2 बार काम किया। एक बार तो करण ने अनिल के साथ काम किया और एक बार करण ने हिमांशु के साथ काम किया। इसी तरीके से अनिल ने करण के साथ काम किया और अनिल ने हिमांशु के साथ काम किया। इसी तरीके से हिमांशु ने अनिल के साथ काम किया और हिमांशु ने करण के साथ काम किया। इस बात का मतलब सिंपल ये है कि 2 दिन अनिल ने काम किया, 2 दिन करण ने काम किया और 2 दिन किसने बेटा हिमांशु ने काम किया। और इनके 2-2 दिन के काम करने की एफिशिएंसी का ये सम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 दिन तो अनिल ने काम किया, 2 दिन किसने बेटा करण ने काम किया और 2 दिन किसने काम किया हिमांशु ने काम किया। और इनके 2-2 दिन की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम कितना हुआ बेटा 5 और 4 9 और 2 कितना हुआ 11। अब आप यहां से सीधा 2 कॉमन ले सकते हो, तो अनिल प्लस के प्लस का एच करण प्लस के हिमांशु, तो ये 11 आ गया। अगर मैं यहां से निकालूंगा ए प्लस के एच तो ये कितना आएगा बेटा 11/2 आएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि अनिल करण और हिमांशु अगर ये तीनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करते हैं बेटा 11/2 काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं 11/2 काम करते हैं। अब देखो यहां से आपसे यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसी भी पर्सन से पूछा जा सकता है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी पर्सन से पूछा जा सकता है। जैसे मान ले यहां पर हमसे पूछ लिया बताओ हिमांशु उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बेटा आपको डील कैसे करना वो मैं समझा देता हूं। देखो बेटा ये जो तुम्हारे पास ये जो वर्क है ये तीनों का एक दिन कार्य है 11/2, यानी 11/2 जो 2 काम है वो तीनों का एक दिन कार्य है। आपको जो वर्क निकालना है वो हिमांशु का निकालना है एक दिन का कार्य। तो आप क्या काम करोगे सिंपल तरीके से जिस पर्सन का आपको निकालना है उसको छोड़ दो और बाकी के 2 को यहां से हटा दो। यानी कहीं ना कहीं आपको अनिल और करण का जो एक दिन कार्य है दोनों का वो देखना पड़ेगा, वो आपको मिल जाएगा यहां पर। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे अनिल और करण का एक दिन कार्य कितना बेटा 5 है, तो इसके प्लेस पे आप क्या रख सकते हो 5 रख सकते हो। तो 5 प्लस के हिमांशु इज इक्वल टू 11/2। अगर मैं यहां से हिमांशु की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितना आएगा बेटा 1/2 आ जाएगा। हिमांशु की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आ जाएगी। इसका मतलब हिमांशु एक दिन में 1/2 कार्य करता है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है बताइए जो हिमांशु है वो उस सारे कार्य को कितने समय पूरा करेगा। बेटा टोटल वर्क कितना आपका 100 है, टोटल वर्क कितना आपका 100 है और हिमांशु एक दिन में कितना काम करता है 1/2, इसलिए इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पर 1/2। यहां से आप निकालोगे हिमांशु तो ये कितना आएगा बेटा 200 डेज आ जाएगा। इसका मतलब हिमांशु अकेला अगर काम करेगा तो उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है 200 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब देखो ये तो क्वेश्चंस की बात होगी। अगर मैं आपसे यहीं पर ये पूछ लेता हूं कि बताइए अनिल उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो बेटा अगर आपको अनिल का निकालना, किसका निकालना बेटा अनिल का निकालना अगर आपको, तो आप सिंपल मेथड ये यूज करोगे
कि a प्लस के और प्लस के h, एक दिन का कार्य कितना बेटा 11/2। अब आपसे काम कराना, केवल अनिल से काम करवाना आपको, तो अनिल की एक दिन की एफिशिएंसी चाहिए, तो करण और हिमांशु को यहां से हटाओ। अगर मैं करण और हिमांशु की बात करता हूं तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4। तो बेटा यहां पर हम इसको सोल्व करेंगे, a प्लस के 4 इज इक्वल टू 11/2। तो यहां से a की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी बेटा, ये कितनी आएगी 11/2 माइनस के 4, 4 दूनी 8 और 11 में से 8 गए, कितना आएगा 3/2, यानी a की एफिशिएंसी आ गई कितनी 3/2 आ गई। ठीक है, अब आपको इससे काम कराना है, किससे बेटा अनिल से काम कराना। अगर आपको अनिल से काम कराना है तो वर्क कितना बेटा 100 है, और मुझे ये बताओ अनिल की एफिशिएंसी कितनी आई 3/2, 2 कहां जाएगा बेटा ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ गया 200/3 आ गया, 200/3 आ गया, यानी अनिल उस काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है 200/3 दिन में कर सकता है। तो आप यहां से किसी भी पर्सन का ये निकाल सकते हो कि बताओ वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन से भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को, बताओ जल्दी से, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है या नहीं है, बताओ। कोई भी प्रॉब्लम्स है अगर तो मुझसे पूछो जल्दी से, फास्ट एकदम। कोई प्रॉब्लम्स है बेटा जल्दी बताओ कमेंट में। कमेंट बॉक्स इसलिए बनाया गया आपके लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप पूछो। देखो बेटा, क्लास के अंदर जब मैं आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये हमारी जो क्लासेस होती हैं, ये मैथ स्पेशल बैच की क्लास है, वो आपको पता है। तो इसलिए हमारा जो पूरा फोकस होता है, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ कि आपको मैं 2 चुटकुले सुना दूं, है ना, एक गाना गा के सुना दूं, ये सारी चीजें मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या होता है, हमारा जो मैं जो ज्यादा बिलीव करता हूँ पढ़ाने पे बिलीव करता हूँ। ठीक है, इसलिए मेरा टारगेट ये रहता है कि जल्दी से जल्दी टाइम से और सही तरीके से सिलेबस को पूरा किया जाए। ठीक है, तो आप इस चीज को बिल्कुल भी वो ना करें कि मैं लगातार पढ़ाता रहता हूं। ठीक है, हमारा इंटेंशन यही है कि आप जल्दी से कोर्स को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, P प्लस क्यू मिलकर एक काम को 30 दिन में, अगर मैं P प्लस क्यू की बात करता हूं तो एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा क्यू प्लस के आर दोनों मिलकर उसी कार्य को 37.5 डेज में, 37.5 डेज में, एंड आर प्लस के पी उसी कार्य को कितने समय में कर सकते हैं 150 डेज में, 150 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है बताइए तीनों मिलकर, है ना, एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय पूरा करेंगे। तो ये तो आपके लिए और भी आसान हो गया कि सिर्फ आपको तीनों की एफिशिएंसी निकालना, यानी तीनों का एक दिन का कार्य निकालना। करो भी सही बच्चे सोल्व, एक बार सभी बच्चे सोल्व करेंगे इसको जल्दी से फास्ट। सेम क्वेश्चन है, लास्ट वाला है। करो बेटा सोल्व जल्दी से। पहले एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई,
देखो यहाँ पर सीधा सीधा मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम की बात करता हूँ बेटा, तो अगर मैं 150 एलसीएम ले लूंगा तो मैं सीधा सीधा रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 30 से डिविजिबल है 150, और 37 इंटू 5 का अगर मैं डबल करूंगा तो 75 आएगा, है ना। 37 दूनी कितने होते हैं बेटा, कितना होता है 74, और 0.5 का डबल 1 आ जाएगा तो 75 आ गया। 75 का डबल कितना हो गया 150, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर P प्लस Q की एफिशिएंसी निकालूंगा तो 3 पंजे 15, अगर 30 Q प्लस R की निकालूंगा तो 4 टाइम जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा बेटा 1 टाइम जाएगा। अब आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से कि 2 दिन तो बेटा P ने काम किया है, 2 दिन काम किसने किया Q ने, और 2 दिन काम किसने किया बेटा R ने काम किया है। अब बताओ इनका 2 दिन के कार्य के एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 और 4 9 और 1 कितना आ गया बेटा 10 आ गया, ठीक है 10 आ गया। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो P प्लस का कितना Q और प्लस का R, ये इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। 2 से कितना टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा। अब आपने यहाँ से निकाल लिया P प्लस Q प्लस R, तीनों की जो एक दिन कार्य है वो कितना बेटा 5 है, तीनों का एक दिन कार्य कितना है बेटा 5 है। 2 पंजे 10 तो कितना आ गया 5 आ गया। अब आपसे आपको जो काम कराना है वो P प्लस Q प्लस R तीनों से कराना मिलकर, तीनों से मिलकर काम कराना है। तो बताइए वर्क कितना हो गया 150, वर्क कितना हुआ 150। बताओ तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम करते हैं, तो 5 से कितना आ गया 15, यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को 30 दिन में कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया सही बच्चों के, मुझे लगता है सभी बच्चों ने सोल्व भी कर लिया होगा क्वेश्चंस। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सही बच्चे, सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 डेज में कर सकते हैं, अरुण और राहुल 48 दिन में कर सकते हैं, राहुल और सुमन 80 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए राहुल सुमन अरुण मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, लगभग कितने दिन में करेंगे, जल्दी से बताओ बेटा। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है लगभग कितने दिन में करेंगे। मैं लिख लेता हूं सुमन और अरुण। अगर मैं सुमन की और अरुण की बात करता हूं तो वो एक कार्य को कितने दिन में कर देंगे 96 डेज में कर सकते हैं। अरुण और राहुल, अरुण और अगर मैं राहुल की बात करता हूं तो ये 48 डेज में कर देंगे, और राहुल और कितना सुमन तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 80 डेज में कर सकते हैं। बताओ जल्दी से करो भी सोल्व इसका। आपको लगभग आंसर बताना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट बताना है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो ऑप्शंस में क्या दिया गया बेटा, ए ऑप्शंस में दिया गया है 46 डेज, बी ऑप्शंस में कितना दिया है 55 डेज, सी ऑप्शंस में 44 डेज, और अगर मैं डी ऑप्शंस की बात करता हूं तो 54 डेज। जल्दी से बताओ क्या आएगा इनका आंसर, ठीक है। स्क्रीन पे तुम्हारे क्वेश्चन आंसर भी लिखे हुए हैं, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर, फास्ट एकदम। पहला आप ये निकालो कि जल्दी से एफिशिएंसी क्या आएगी आपकी, तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी। करो भी सोल्व सभी बच्चे। एलसीएम निकालो पहले, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 480। कितना आएगा बेटा 480। जितने बच्चों पे नहीं निकला लिखो एलसीएम 480।
क्या बेटा जल्दी से बताओ, क्या फॉल एलसीएम कितना है बेटा, बताओ एलसीएम कितना है। देखो एलसीएम कितना आएगा इनका, 480 एलसीएम आएगा। अगर आप 96 से डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा 10 टाइम जाएगा, और ये कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा। तो अगर मैं यहां से एफिशिएंसी निकालूंगा तो S प्लस का A प्लस का R वो कितना आ गया 21। तो यहां से आ गया S प्लस A प्लस R इज इक्वल टू 21/2। ठीक है, तीनों से काम कराना है हमें। तो देखो यहाँ पर ये किससे कराना, तीनों से कराना है ना, हाँ तीनों से मिलकर काम कराना है। राहुल सुमन और अरुण, राहुल सुमन और अरुण तीनों से मिलकर काम कराना है। तो क्या कराओगे बेटा बताओ, राहुल सुमन और अरुण तीनों से काम कराना है। तो काम कितना है 480, ये कितना करते हैं बेटा 21/2, 21/2 ऊपर चला जाएगा है ना, 2 ऊपर चला जाएगा ना। ये 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160 आ गया। तो ये आएगा तुम्हारा 16 दूनी 32, 320/7 आया। इसको 16 करोगे 7 चौक 28, कितना आएगा 4, और 7 पंजे 35, देखो कितना आएगा 7 चौक 28, 4 बनेगा, और 7 पंजे 35, 5 बनेगा, 7 सत्ते 49। तो 45.7 आ रहा है, 45.7 समथिंग आएगा। तो इन्होंने क्वेश्चन में ये कहा कि लगभग बताओ कितने दिन में करोगे। देखो अगर 45 के बाद 0.7 तक जा रहा है, अगर 47 के बाद केवल मिड तक गया है, उससे पहले तक गया है, तब हम अप्रोक्सीमेशन में कितना लेते हैं 45 लेते हैं। क्योंकि यहां पर क्या है 45 के बाद 0.50 से ऊपर चला गया, इसलिए हम लगभग की अगर मैं बात करूंगा लगभग, तो ये कितना आएगा बेटा 46 आएगा। इसलिए अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग 46 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वो लोग कर सकते हो। चलो अब एक क्वेश्चन और है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 100 दिन में, और बी अकेले समान कार्य को 140 दिन में कर सकता है। सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में 140 दिन में 40 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, बताओ बेटा जल्दी से बताओ। अच्छा क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कहा है ए और बी, अगर ए और बी की बात करता हूं मैं, वो मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। अगर बी और सी की हम बात करते हैं तो उस कार्य को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। और अगर मैंने अकेले बी की बात करता हूं तो उस कार्य को 140 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चंस में ये पूछा है, तो ए और सी मिलकर, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। करो बेटा सोल्व इसको जल्दी से, फास्ट एकदम जल्दी से सोल्व करो इसको। पहले इनका आप एलसीएम लो, कितना आएगा भाई, इनका आपको एलसीएम लेना, और एलसीएम कितना आएगा बेटा, इनका 700 एलसीएम आएगा। कितना आएगा इसका एलसीएम 700। ठीक है, कैलकुलेट करना आराम से, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं। देखो 2 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये कितने टाइम जाएगा 35 टाइम जाएगा। ये 100 से कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 10 है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। कितना आ गया 5। ठीक है, अब आप ये देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना बाप। अब मैं आपको समझाऊंगा, इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी आपको। अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इनको सबको ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पर बी तो 3 दिन काम कर रहा है, ए 1 दिन और सी 1 दिन, तो अब आप यहाँ पर एडिशन वाला तो कॉन्सेप्ट लगाओगे नहीं। अब आप यहाँ पर कैसे सोल्व करोगे वो समझने की कोशिश करो। चलो खुद से लॉजिक लगाओ, क्या करोगे आप खुद से एक बार कोशिश करो, क्या क्या लॉजिक लगाओगे आप। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल इनकी क्या निकालनी पड़ेगी, एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इंडिविजुअल। तो देखो सीधा सीधा आपको एक बात दिखाई दे रही है बेटा, क्या कि आपको पता है बी की एफिशिएंसी कितनी 5 है। अगर आप यहां पर देखोगे
बी और सी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है बेटा 7 है। अगर दोनों की बी और सी दोनों की 7 है तो आप यहां पर ये कह सकते हो कि बी प्लस सी दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की 7 है और बी की कितनी है 5, बी की 5 है। तो अगर मैं सी की निकालूंगा तो बेटा सी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। अब अगर आप इसी बात को ऊपर अप्लाई करोगे ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी 35, सी की कितनी है बताओ, बी की कितनी है 5 है ना, तो ए की कितनी आ जाएगी बेटा 30 आ जाएगी। अब आपसे पूछा ए और सी बताओ मिलकर किस काम को कितने दिन में करेंगे, तो काम कितना बेटा 700 है और ए और सी की एफिशिएंसी ए की बताओ कितनी आई, ए की एफिशिएंसी ए की आई है बेटा 30 और प्लस और सी की कितनी है बेटा 2 है, तो 32 आ गया। कितना आ गया बेटा 700/32 आ गया। ठीक है 700/32 है। ठीक है बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और क्या कर सकते हैं, इसको आप सोल्व कर सकते हो। अगर ये सोल्व हो रहा है 4 8 32 है ना, 4 से कट जाएगा 4 एकम 4, 3 4 7 28, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 175/8 डेज। ठीक है तो इतने दिन में काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है तो इस तरीके से आपको समझना है, जरूर नहीं ये बात आपको यहाँ पर लिखनी है। आप यहीं पर कैलकुलेट करो। अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो अगर मैं बी की 5 रख दूंगा यहाँ पर, तो बताओ बी और सी दोनों की 7 है तो सी की कितनी होगी 2 होगी। अगर हमको ये पता है कि बी की एफिशिएंसी 5 है और इन दोनों की एफिशिएंसी 35 है तो इसकी कितनी होगी बेटा 30 होगी। तो अलग अलग आपको यहीं पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है तो ये जो आपका टाइप नंबर 3 है, जो टाइप नंबर आपका 3 है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा टाइप नेक्स्ट टाइप की स्टडी करेंगे। ठीक है तो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए। ठीक है मिलते हैं फिर नई क्लास में आपको नए कुछ अच्छे नए क्वेश्चंस को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।